नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो रोशनी है, जो हमारी दुनिया को रंगीन बनाती है, असल में है क्या? ये सवाल जितना आसान लगता है नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 200 सालों तक दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक इसी एक पहेली को सुलझाने में लगे रहे। ये एक ऐसी जबरदस्त वैज्ञानिक लड़ाई थी जिसने फिजिक्स की नींव हिला दी और हमारे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल यही था जिसने सबको उलझा रखा था। लाइट यानी प्रकाश, क्या वो छोटे छोटे कणों की एक बौछार है या फिर पानी में उठने वाली लहरों की तरफ फैलने वाली एक तरंग? देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं थी। इसका जवाब ये तय करने वाला था कि फिजिक्स का भविष्य किस दिशा में जाएगा। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं, एकदम शुरुआत से। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आइडिया से जिसका दबदबा था, जिसका लोहा सब मानते थे। और भाई, जब उस आइडिया के पीछे सर आइजैक न्यूटन जैसा महान वैज्ञानिक खड़ा हो तो फिर कौन सवाल उठाने की हिम्मत करेगा। न्यूटन का आइडिया बहुत ही सीधा और सरल था। उन्होंने कहा कि लाइट कॉर्पस्कल्स से बनी है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे कण। ये बात हमारे रोज के अनुभव से बिल्कुल मेल खाती थी। सोचिए, जैसे कोई गेंद सीधी लाइन में चलती है और दीवार से टकराकर उछल जाती है। न्यूटन ने सोचा कि लाइट भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। इस थ्योरी का सबसे बड़ा सबूत तो हमारी आंखों के ठीक सामने था, परछाइयां। अगर लाइट सीधी रेखा में चलने वाले कणों की बौछार है, तो जाहिर है जब कोई चीज उसके रास्ते में आएगी तो एक एकदम साफ और तीखी परछाई बननी ही चाहिए। और असल में ऐसा ही तो होता है। यह सबूत इतना पक्का था कि न्यूटन की बात को गलत कहना लगभग नामुमकिन सा लगता था। लेकिन न्यूटन के जमाने में ही एक और वैज्ञानिक थे, क्रिस्टियन हाइगेंस। उनके पास एक बिल्कुल अलग, एक क्रांतिकारी आइडिया था। एक ऐसा आइडिया जो शायद अपने वक्त से बहुत आगे था। हाइगेंस ने एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर हमारे सामने रखी। उन्होंने कहा, लाइट को कणों की बौछार मत समझो, उसे पानी में उठने वाली लहरों की तरह सोचो। जैसे शांत तालाब में एक कंकड़ फेंकने पर लहरें चारों तरफ फैल जाती हैं, हाइगेंस का मानना था कि लाइट भी ठीक इसी तरह फैलती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट आइडिया था। लेकिन इस खूबसूरत आइडिया में एक बहुत ही बड़ी कमी थी। ये उसी एक चीज को नहीं समझा पा रहा था जो न्यूटन की थ्योरी का सबसे पक्का सबूत था, तीखी परछाइयां। यहां एक जरूरी साइंटिफिक शब्द आता है, विवर्तन या डिफ्रैक्शन। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब है कि लहरें किसी भी रुकावट के किनारों से मुड़ जाती हैं। जरा पानी के लहरों के बारे में सोचिए, जो किसी खंभे से टकराती हैं। वो उसके चारों ओर मुड़कर पीछे की जगह में भी फैल जाती हैं, है ना? इसी गुण की वजह से तरंगों को तीखी परछाइयां नहीं बनानी चाहिए। तो एक तो परछाइयों वाली पहेली थी, और ऊपर से न्यूटन का दबदबा इतना ज्यादा था कि हाइगेंस का ये तरंग वाला आइडिया कहीं गुम हो गया। अगले 100 सालों तक विज्ञान की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ न्यूटन के कणों का ही राज चलता रहा। लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आया। लगभग एक सदी बाद एक ऐसे एक्सपेरिमेंट ने इस बंद हो चुके केस को फिर से खोल दिया, और देखते ही देखते सब कुछ बदल कर रख दिया। 1800 के दशक की शुरुआत की बात है। थॉमस यंग नाम के एक वैज्ञानिक ने एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बस एक लाइट की किरण ली और उसे एक ऐसे पर्दे पर डाला जिसमें दो बहुत ही पतली समानांतर दरारें बनी हुई थीं। वो बस ये देखना चाहते थे कि इन दरारों से गुजरने के बाद लाइट सामने वाली स्क्रीन पर कैसा पैटर्न बनाती है। अब देखिए, अगर लाइट न्यूटन के कणों से बनी होती तो नतीजा क्या होना चाहिए था? सीधा सा जवाब है, स्क्रीन पर ठीक उन दरारों के पीछे दो चमकीली पट्टियां। लेकिन यंग ने जो देखा वो देखकर सब हैरान रह गए। उन्हें दो पट्टियों की जगह चमकीली और अंधेरी पट्टियों का एक पूरा पैटर्न मिला, एक के बाद एक। ये एक ऐसा नतीजा था जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में जैसे भूचाल ला दिया। न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी ये बिल्कुल भी नहीं समझा सकती थी कि ऐसा क्यों हुआ। ये अजीब सा पैटर्न सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से बन सकता था, अगर लाइट एक तरंग, एक वेव हो। अच्छा, तो ये हुआ कैसे? इस चीज को कहते हैं व्यतिकरण या इंटरफेरेंस। जब उन दो दरारों से लाइट की लहरें निकलती हैं तो वे आपस में टकराती हैं। जहां दो लहरों की चोटियां मिलती हैं वो मिलकर और भी मजबूत हो जाती हैं और वहां एक चमकीली पट्टी बनती है। और जहां एक लहर की चोटी दूसरी की घाटी से मिलती है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, जिससे एक अंधेरी पट्टी बनती। और बस ये वेव थ्योरी के पक्ष में पहला ठोस और पक्का सबूत था। यंग के एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया कि कम से कम इस सिचुएशन में लाइट एक तरंग की तरह ही बर्ताव करती है। जो बहस सालों से बंद पड़ी थी, अब वो एक बार फिर से खुल चुकी थी।
यंग के एक्सपेरिमेंट ने दरवाज़ा तो खोल दिया था, लेकिन लड़ाई अभी बाकी थी। अब वक्त था आखिरी और निर्णायक सबूतों का, जो इस 200 साल पुराने रहस्य पर से हमेशा के लिए पर्दा उठाने वाले थे। अब ये जंग एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां सिर्फ एक ही सही हो सकता था। दोनों थ्योरीज ने एक ऐसी भविष्यवाणी की जो एक दूसरे के बिल्कुल उलट थी। न्यूटन के हिसाब से लाइट को पानी में हवा से ज्यादा तेज चलना चाहिए था। वहीं वेव थ्योरी का कहना था कि नहीं, लाइट पानी में धीमी हो जाएगी। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते थे। और फिर 1850 में फैसला आ गया। लियोन फुकोट ने पहली बार पानी में लाइट की स्पीड को बहुत सटीकता से मापा और नतीजा एकदम साफ था। लाइट पानी में धीमी हो जाती है। ये न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी के ताबूत में आखिरी कील थी। और फिर कहानी में एंट्री होती है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की, जिन्होंने इस कहानी को एक शानदार मोड़ दिया। अपने जबरदस्त समीकरणों से उन्होंने ये साबित कर दिया कि बिजली और चुंबकत्व मिलकर ऐसी तरंगें पैदा कर सकते हैं जो ठीक लाइट की स्पीड से चलती हैं। और यहीं से ये क्रांतिकारी सच सामने आया कि लाइट खुद बिजली और चुंबकत्व से बनी एक तरंग है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा पल था। मैक्सवेल के काम ने वेव थ्योरी को एक मजबूत मैथमेटिकल बेस दे दिया। अब हर कोई मान चुका था कि लाइट की सदियों पुरानी ये पहेली आखिरकार सुलझ गई है। तो यंग के पैटर्न से लेके फुकॉल्ट के स्पीड मेजरमेंट और मैक्सवेल के समीकरणों तक सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। 200 साल की लंबी बहस के बाद आखिरकार मामला बंद हो गया था। लाइट एक तरंग है, केस क्लोज्ड। ये बात इतनी पक्की मानी जाने लगी थी कि ये कहा जाने लगा कि अब तो कोई जीनियस या फिर कोई मूर्ख ये कह सकता है कि लाइट कणों से बनी है। लेकिन क्या विज्ञान में कोई कहानी कभी पूरी तरह खत्म होती है? जैसे ही 19वीं सदी खत्म हुई और 20वीं सदी शुरू हुई, कुछ नई और हैरान करने वाली खोजें इस पूरी तस्वीर पर सवाल उठाने वाली थीं। ऐसा लग रहा था कि लाइट की इस कहानी में अभी एक और, शायद सबसे चौंकाने वाला मोड़ आना अभी बाकी था।